अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारे साथ यहाँ पे अदनान हामिद साहब मौजूद हैं फ्रॉम डेबनम्स। जो सवाल मेरे पास आता है अदनान साहब, जब मैं डेबनम्स या किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में सोचती हूँ, ठीक है, यू सेड कि आप जो यूके उनको आउटसोर्स करता है कपड़ों को, फिर उसके बाद आप वहाँ से लेते हैं और यहाँ पे भी यू सेल। यूके फैशन, पाकिस्तानी फ़ैशन, हियर एंड देयर, बिकॉज पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं प्राइमरीली उनका भी एक माइंडसेट होता है कि मैं शायद ये ना पहनूं, वो ना करूं, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं। सो शुडंट इट गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स ऑफ अ सर्टेन प्लेस यू आर इन इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग इट आउट ऑफ वन प्लेस दैट सेल्स फॉर इट्स ओन पीपल? अच्छा देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा अंग्रेजी कर दी मैंने। नहीं, अच्छा अगर आप डेबनम्स का, अगेन मैं डेबनम्स के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें जी, तो डेबनम्स इज़ नॉट टारगेटिंग ओनली वुमेंस वेयर। हमारे पास मेंस वेयर भी है, किड्स वेयर भी है, होम भी है। ठीक है। अच्छा, अगर आप स्पेसिफिकली वुमेंस वेयर की बात करते हैं तो वुमेंस वेयर में बहुत बड़ी रेंज है। वुमेंस वेयर में हमारे पास फॉर्मल कपड़े हैं, ठीक है, फॉर्मल कपड़े यहाँ पे किसी के पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑफिसेज़ में काम कर रहे होते हैं तो आपको फॉर्मल ट्राउज़र्स चाहिए, फॉर्मल कोट्स चाहिए, वो आप हमारे पास एक रेंज मौजूद है। हमारे पास वुमेंस वेयर में स्पोर्ट्स की पूरी रेंज मौजूद है। पाइनएप्पल के नाम से डिज़ाइनर है। द प्राइसेस आर बेटर देन एनी ब्रांड इन पाकिस्तान एंड वी आर सेलिंग इट लाइक एनीथिंग। स्पोर्ट्स वेयर मौजूद है। फिर अगर आप वुमेंस वेयर में बात करें तो आपके जूतों का पूरी एक कंप्लीट रेंज मौजूद है। फिर उसके साथ साथ आपके पास एक्सेसरीज़, वुमेन एक्सेसरीज़ जो वुमेंस की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनकी पूरी एक कंप्लीट रेंज मौजूद है। देन वी आर गेटिंग रेड हेयरिंग ज्वेलरी from UK, ज्वेलरी जितनी वॉचेस वगैरह, नेक्स्ट सीजन में विल बी गेटिंग दोज ज्वेलरीज एंड वॉचेस एज वेल। देन फिर अगर आप डेबनम्स का फ्रंट देखें तो उसमें पूरा कॉस्मेटिक्स का पूरा एक सेक्शन हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम डर्मालॉजिका हो गया, गरलां हो गया, YSL we are working with right now, we are working with L'Oreal Studio। लॉरियल के साथ लॉरियल स्टूडियो विल बी इन डेबनम्स इन सितंबर। और लॉरियल के जो लग्जरी ब्रांड हैं, वी आर बेसिकली इन द फेज ऑफ नेगोशिएटिंग विद देम। वो लग्जरी जो ब्रांड्स हैं उसमें लैंडकॉम और YSL और ये सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद वुमेंस वेयर में यस, आपकी बात सही है कि वुमेंस में आपकी जो मैस मार्केट है वो शलवार कमीज़ पहनते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी एक मार्केट ऐसी भी है जो ओकेजन वेयर में, मतलब जो पार्टी ड्रेसेस भी पहनते हैं, जो लड़कियां शलवार कुर्ते के नीचे जीन्स भी पहन रही होती हैं या टॉप्स। और हमने स्पेशली टॉप्स जो सेलेक्ट किए हैं वो ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि वो आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, वो आप टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं। सो वी हैड वेरी इंटेंसिव स्टडी अबाउट द ट्रेंड इन फैशन इन पाकिस्तान एंड बेस्ड ऑन दैट वी सेलेक्ट करके काफ़ी क्रिएटिव हो गई हैं खास करके। अगर उनको स्लीव्स, अगर स्लीवलेस नहीं पहनते तो अंदर कुछ पहन लेते हैं। हाँ, वो स्लीवलेस के नीचे टाइट्स है। तो देयर आर सो मेनी फैशनेबल पीपल इन दिस कंट्री आल्सो टेक द हिजाब, यू नो, सो दे वर्कड अराउंड इट। वो कर लेते हैं, अपना तरीका निकाल लेते हैं। आपका एक्सपेंशन प्लान क्या, मतलब आप आगे व्हेन आर द अदर आउटलेट्स एंड वेयर आर द अदर आउटलेट्स? देखिए, एक्सपेंशन प्लान हमारा पहला तो कराची हमने खोल दिया है, बहुत ज़बरदस्त हमें इसकी रिस्पांस मिला है। नेक्स्ट टारगेट हमारा इस्लामाबाद है, फिर उसके बाद हमारा लाहौर है, और फिर हम फैसलाबाद में भी एक छोटा स्टोर लेके जाएंगे, प्लान कर रहे हैं। लाहौर ऑब्वियसली विल बी टारगेटिंग एटलीस्ट 2 स्टोर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स की जो हमारी एक्सपेंशन प्लानिंग है उसमें एटलीस्ट 4 स्टोर्स जो हैं वो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मौजूद हैं। ये सवाल इसलिए है टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू पाकिस्तान। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर आपको देख रहे हैं, when an investment of this magnitude is made, when you enter into a new market, जब हम the profession that I belong to, जब आप बाहर लोगों को पिच कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में आओ इन्वेस्ट करो, before even thinking about investing a single penny onto a study itself, पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बड़ा डिस्करेज करते हैं। what happened at Kamra, what happened in Gilgit, what happened otherwise, कोयटा के जो हालात ख़राब हुए थे, जो ओवरऑल हो रहा है, इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक होता है। देखिए, इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो शेक होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जो यहाँ पे जैसे यूके हाई कमीशन है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस पूरे उसमें, डिफरेंट फोरम्स पे जाके पाकिस्तान को अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है दैट दे आर बेसिकली कन्विंसिंग, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। और सिंस डेबनम्स इज़ हियर, इट ईजियर फॉर देम एज वेल टू कन्विंस अदर इन्वेस्टर कि जी इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी रिटेल चेन पाकिस्तान में आ गई है, तो पाकिस्तान इज़ अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। मैं जब बाहर से आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे कि जी पाकिस्तान आप क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव, बट आई एम लिविंग हियर। बच्चे स्कूल जाते हैं, वी मूव अराउंड ऑन द रोड। वो गोरियां आपसे पूछेंगे यू गोइंग टू पाकिस्तान, की करेंगे उसे जाके गेम का खातिर रख रही है, गेम द गेम। जल्दी से गेम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारे पास क्या गेम है आप लोगों के लिए। गेम से वापस आएंगे, उसके बाद हम सवाल सुनेंगे और आज के सवाल का जो सही जवाब देगा
उसके लिए वी हैव अलकरम के सूट्स, डेबनम्स के हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स भी यहाँ पे तैयार हैं, और फिर नैंडोस के गुडी बैग्स तो हमारे पास रोज़ होते हैं। तो फिर फ़ौरन से पहले कॉल कीजिए, लेकिन उससे पहले क्लिप देखिए। वेलकम बैक। अभी आपने एक ये क्लिप देखा, इसमें हमारा आपसे सवाल ये है कि ये जो इसके ब्रांड एम्बेसडर साहब हैं, हाँ। जो ये कबाब बना रहे थे, उनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है? जी हाँ, नहीं, एक्चुअल सवाल ये है कि ये क्लिप आपने देखी, इसलिए बताएं कि इसमें दिखाने जाने वाले जो कबाब थे, ये कौन से कबाब हैं? क्या ये काफ्ता कबाब, क्या होता है? कोफ्ता कबाब। काफ्ता, ये आप लंदन से आए हैं तो ये काफ्ता नहीं था, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी। कोफ्ता कबाब है ये, चपली कबाब है ये, कच्चे कीमे की टिक्कियां हैं ये, या फिर शामी कबाब है। कॉल आ गई हमारे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अपने रेडियो की आवाज कम करें, टीवी की आवाज बंद कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हिलने को कह रही है क्या आपको? कौन बात कर रही हैं? समीना कराची से। क्या हाल है समीना? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, क्लिप देखी आपने हमारी? जी मैंने देखी, गौर से देखी है। अब तो शक्ली कबाब भी लग रहे हैं और शामी कबाब भी लग रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये शामी कबाब थोड़े थिक से है, शक्ली कबाब तो पतले से होते हैं। ठीक है, अब समीना, आपने एक ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन कोफ्ता कबाब, चपली कबाब, कच्चे कीमे की टिक्कियां, या फिर शामी कबाब। अम्मी कह रही है कच्चे कीमे की। अम्मी कह रही है, अब्बू क्या कह रहे हैं? अब्बू आए नहीं अभी तक। उन्होंने तो खा के बीमार ही होना, किसी की भी हो। आप मुझे गिफ्ट जरूर दीजिएगा। अच्छा, काफ्ता है, कोफ्ता नहीं है, काफ्ता कबाब ही है। अच्छा, काफ्ता कबाब, मुझे नहीं पता था वो क्या होते हैं। ठीक है, अब आप समीना, आप ऐसा करें, आप लाइन पे रहें, हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं, हम आपका नंबर लेंगे और थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं सही जवाब क्या है। ठीक, थैंक यू। अम्मी से तो पूछ लिया उन्होंने। हाँ। अच्छा, वैसे सही जवाब है क्या? यहाँ लिखा नहीं है, मुझे खुद नहीं पता क्या है। मुझे कोई बता दे। हर दफा बताते हैं तो फिर आपकी कजन का फोन आता है, वो लिख जाती है सारी चीजें। बिल्कुल, है ना आपकी। अच्छा खैर, हाँ। ये वैसे सेल्स के बारे में हमें बताएं ना, ये सेल्स और टर्नओवर्स और वॉल्यूम्स, और ये व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग और क्या किया अभी तक? देखें, एज फार एज जो सेल्स प्रोजेक्शन थी हमारी कि हमने कितनी सेल करनी है, उस नंबर को अगर देखें तो वी आर लाइक 25 से 30% ऊपर की तरफ हम। तो आप जीएम से वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं अभी तक या नहीं? जीएम सबसे ऊपर यही पोजीशन है, सबसे ऊपर सीईओ है। अभी यू नॉट लुकिंग टू बी अ सीईओ वेरी सून? नहीं, आई एम नॉट लुकिंग। आपको पता है बेगम सीईओ होती है? हां, बेगम सीईओ होती है। एब्सोल्युटली। ओके, नाउ दैट यू सेड कि एक पूरी रेंज कवर करते हैं, स्पोर्ट्स भी कवर करते हैं, व्हाट इज एक तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट यही है कि हर चीज़ अंडर वन रूफ। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की एक डिमांड आपको नज़र आती है इन द पाकिस्तानी मार्केट, व्हाट इज़ दैट इन पर्टिकुलर? पाकिस्तान की मार्केट में जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं डिलेमा था, वो ये था कि लोगों को इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था शॉपिंग करने का। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं, आप इसको कह लें कि इवन जो मेंस वेयर है उसमें ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी जब हमने मार्केट रिसर्च की कि आदमी शॉपिंग नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन जब से डेबनम खोला है और आप डेबनम्स के फ्लोर पे जाके देखें मेंस वेयर के, तो आपको लोग घूमते हुए नज़र आ रहे होंगे। दूसरा फिर एक तो एनवायरनमेंट, दूसरा अगेन रेंज और तीसरा प्राइसिंग। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनवायरनमेंट हमने दिया है, रेंज आप अगर किड्स वेयर में जाते हैं, मेंस वेयर में जाते हैं, वुमेंस वेयर में जाते हैं, तो आपको हर किस्म की प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। आपको टाइम लगाना पड़ता है। डेबनम्स में आप ये नहीं करते कि आप एक स्टोर में दाखिल हुए, आपको पीछे वाली वॉल नज़र आई और आप घूम के वापस आ गए। आपको हर डिपार्टमेंट में एक स्टोरी होती है, मतलब इट्स रिटेल स्टोरी। कि आप अगर जेस्पर कॉर्डन के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो जेस्पर कॉर्डन की एक अपनी स्टोरी है, उसमें किस किस्म के टॉप्स हैं, किस किस्म के लेगिंग्स हैं, किस किस्म की जीन्स हैं, किस किस्म के ट्राउज़र्स हैं, और वो जो मैनिकिन्स हमने लगाए हुए होते हैं वो उस स्टोरी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो जब आप जाते हैं, आप उसको देखते हैं, वहाँ पे टाइम लगाते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप अपनी शॉपिंग खत्म करते हैं तो यू नॉर्मली गेट समथिंग आउट ऑफ। ये आपने मैनिक्विन जो लालू खेत से नहीं बनवाया? नहीं, मैनिक्विन लालू खेत से नहीं। एक और कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? वजीहा बात कर रही हूँ से। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। ईद मुबारक। ईद मुबारक एडवांस में भाई। अच्छा बता दें कि सवाल का जवाब क्या है? चप्पल कबाब। चपली कबाब। एक मिनट, ये चप्पल कबाब, चप्पल कबाब क्या होता है? चपली कबाब। चपली अच्छा कबाब। मैंने कहा चप्पल कबाब तो वो था जो जो बुश साहब ने सबसे पहले खाए थे, फिर बाकी लीडर्स को दावत दी थी। आप लाइन पर आपका नंबर ले लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आपका जवाब ठीक है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ये तो इनके तो मैनिक्विन्स भी बाहर से हमें साईं तो साईं का मैन्युकैन भी बाहर से आया। एक ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बनाया वेंट इनटू द स्टोर और थोड़ी देर के लिए गई थी तो एक एक्सपीरियंस लग रहा था कि आप पाकिस्तान के बाहर कहीं शॉपिंग कर रहे हैं। तो आप में वो भी खुशी की फीलिंग्स जो मैं हमेशा डिसाइड करती हूँ एज अ पाकिस्तानी, एज अ कॉमन मैन। अब प्राइस रेंज की भी हमने बात की है कि एक बहुत ही वाइड ऑडियंस या क्लाइंटेल को आप लोग केटर करते हैं फ्रॉम ऑल प्राइस रेंजेस। अब क्या सवाल कर सकते हो? नहीं मतलब ये जो आपने खैर बड़ी बात की एम्बियंस की, बट देन मैं एक दफ़ा अभी तक आया हूँ, द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू सी, आप लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, बिकॉज यू सी काइंड ऑफ एन ऑडियंस कि जिनका फॉरगेट डेबनम्स, जिनका शायद प्रॉब्ली पाक टावर्स का भी इतना मेजर एक्सपोजर नहीं है, आप उनको घरों से निकाल के यहाँ तक लाए, व्हिच इज अ फिनोमेना। हाउ डिड यू मैनेज टू डू? इज इट द क्रेडिट आल्सो गोस टू डोलमैन, आई अस्यूम? आई थिंक डोलमैन, मैंने आपसे जब हम बात कर रहे थे कि डोलमैन ने रिटेल का जो फोर फ्रंट है वही चेंज कर दिया है पाकिस्तान का। अब आप देखें जिस तरह के ब्रांड्स डोलमैन में मौजूद हैं, जिस तरह का डिज़ाइन है उस शॉपिंग मॉल का, लेआउट है, तो इट इज़ समथिंग न्यू फॉर पाकिस्तानी कंज्यूमर्स, जो स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं करते हैं तो जब वहाँ पे आते हैं तो उनको लगता है कि वो पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा ये कि एक हमारी थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी इस तरह की रही है। अगेन मैंने आपको बताया था कि हम वी आर नॉट बेसिकली केटरिंग द प्रीमियम कस्टमर्स, वी आर केटरिंग प्रीमियम कस्टमर्स, एट द सेम टाइम वी आर टारगेटिंग मिड मास मार्केट एज वेल। तो उसमें हमने डिफरेंट इलाके जो हमारे हैं, इवन आप अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वी ऑलवेज टॉक अबाउट डिफेंस क्लिफ्टन, लेकिन सबसे लुक्रेटिव इलाका नॉर्थ आज़ाबाद का आपका है। उसमें आपके पास इतनी बड़ी मिड मास मार्केट मौजूद है, हाई एंड मार्केट मौजूद है कि आप अगर उसको सही तरीके से हैंडल करें तो वही आपकी जितनी सेल है वो वहीं से आप निकाल सकते हैं। हमें ब्रेक पे जाने से कह रहे हैं, जाने से पहले एक सवाल आपसे ये है, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा कि अंदरून सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वेस्टर्न क्लोथिंग के बारे में नहीं सोचा होगा, आप अंदर जाएँ तो वो आपको नजर आ रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके आई लेट यू नो अबाउट दैट।